गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत। और इसके पार्ट नंबर 24 की अपन बात करेंगे। और जो हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी वंशागति और विविधता का सिद्धांत है, वो चैप्टर नंबर क्या है, 5 नंबर चैप्टर है। पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर यानी मानव जन्म का जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम न्यू चैप्टर 5 नंबर की बात करेंगे। चैप्टर का नाम आपके सामने है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागति और विविधता पढ़ने से पहले आपको जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी क्या होती है। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी क्या होती है। अब देखिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के संचरण और उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के संचरण तथा उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिक लक्षण को क्या बोलेंगे, हेरिडिटी फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिएगा, आनुवंशिकी डेफिनेशन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दी है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण यानी हेरिडिटी फैक्टर्स के संचरण तथा उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं यानी विविधताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी कहलाती है। जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले, जेनेटिक्स जो वर्ड है उसका प्रतिपादन सबसे पहले सन 1905 के अंदर बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले सन 1905 में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन 1905 में बेटसन ने किया था, इसलिए बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी
आधुनिक आनुवांशिकी का क्या बोलते हैं, पिता यानी जनक कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी का क्या बोलते हैं, जनक कहा जाता है। बता दिया। सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड का प्रतिपादन बेटसन ने किया था 1905 में, इसलिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जेनेटिक्स आपको पता चल गई, आनुवांशिकी क्या होती है। अब अपन पढ़ेंगे हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता क्या होती है। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और इसके अलावा अपन इनहेरिटेंस भी साथ में ले लेते हैं। इनहेरिटेंस यानी इनहेरिटेंस यानी वंशागति। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपने जेनेटिक्स का अध्ययन कर लिया, जेनेटिक्स क्या होती है आपको पता चल गया। अब अपन बात करते हैं हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता या इनहेरिटेंस यानी वंशागति की। ठीक है, आनुवांशिकता क्या होती है। अब देखिएगा, जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं, आप सभी देखते हो कि जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतति के अंदर क्या होते हैं, संचरित होते हैं। माता पिता के जो लक्षण है वो क्या होते हैं, संतति के अंदर संचरित होते हैं। तो देखिएगा, हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता क्या होती है। माता पिता के लक्षणों का संतति में संचरित होने का गुण आनुवांशिकता और संचरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वंशागति यानी इनहेरिटेंस कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार लिखोगे, माता पिता के लक्षणों का संतान में, माता पिता के लक्षणों का संतान में संचरित होने का गुण आनुवांशिकता और संचरित होने की प्रक्रिया, संचरित होने की प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। वंशागति कहलाती है। ठीक है। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता या इनहेरिटेंस यानी वंशागति क्या होती है, जो माता पिता के लक्षण होते हैं उन लक्षणों का संतान में संचरित होने का गुण क्या कहलाता है, हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता, और संचरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है। ठीक है। अब देखिएगा, इस हेरिडिटी और इनहेरिटेंस यानी आनुवांशिकता और वंशागति का सम्मिलित अध्ययन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था, आनुवांशिकता और वंशागति का सम्मिलित अध्ययन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने
आनुवंशिकता और वंशागति का क्या किया था, सम्मिलित रूप से अध्ययन किया था। किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, आपको जेनेटिक्स हेरेडिटी और इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकता और वंशागति का क्या चल गया, पता चल गया। अब अपन बात करते हैं हेरेडिटी करैक्टर यानी आनुवंशिक लक्षण की। इधर भी आया है कि आनुवंशिक लक्षणों का संतान में संचरित होने का गुण। अब आनुवंशिक लक्षण यानी हेरेडिटी करैक्टर्स क्या होते हैं वो अपन को पढ़ना है। आप सभी जानते हो आनुवंशिक लक्षण, जैसे किसी के माता पिता के बाल घुंघराले हैं तो आगे आने वाली संतान के अंदर हो सकता है कि उनके बाल क्या हो, घुंघराले हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल आपने देखे हैं। किसी के माता पिता की आंखों का कलर क्या है, ब्लू है यानी नीला है, तो आगे आने वाली संतान के अंदर ऐसे लक्षण क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं यानी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, हेरेडिटी करैक्टर यानी आनुवंशिक लक्षण। अगला देखिए, हेरेडिटी करैक्टर यानी आनुवंशिक लक्षण। हेरेडिटी करैक्टर यानी आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, देखिएगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर संचरित होने वाले जो लक्षण हैं उसको क्या बोलते हैं, हेरेडिटी करैक्टर यानी आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। कहने का मीन ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को क्या बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण यानी हेरेडिटी करैक्टर कहा जाता है। तो आप किस प्रकार लिखोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन संचरित होने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण यानी हेरेडिटी करैक्टर कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आंखों का रंग, इसके अलावा घुंघराले बाल। ठीक है, हेरेडिटी करैक्टर्स क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आईज का कलर, और जो इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन, आंखों का रंग के अलावा घुंघराले बाल। ये सारे के सारे क्या है, हेरेडिटी करैक्टर यानी आनुवंशिक लक्षण होते हैं। फर्स्ट आपको जेनेटिक्स क्या होती है वो पता होना चाहिए। सेकंड आपको हेरेडिटी और इनहेरिटेंस क्या होती है यानी आनुवंशिकता और वंशागति क्या होती है ये पता होना चाहिए। थर्ड जो हेरेडिटी करैक्टर यानी आनुवंशिक लक्षण है वो क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इन सभी बातों का आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा हेरेडिटी करैक्टर आपको पता चल गए। अब अपन बात करते हैं वेरिएशन की यानी विभिन्नताओं की। किसकी बात करते हैं, वेरिएशन यानी विभिन्नताओं की। ठीक है, आप सभी ने देखी है कि एक ही माता पिता की, कहने का मीन ये है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई भी दो जीव एक समान नहीं होते। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई भी दो जीव एक समान नहीं होते। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की जो दो संतानें होती है
वो भी एक समान नहीं होती। यानी कहने का मीन ये है कि एक ही जाति के जंतुओं के मध्य, एक ही जाति के दो जंतुओं के मध्य पाई जाने वाली असमानताएं क्या कहलाती है? वेरिएशन कहलाती है। वेरिएशन की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे? एक ही जाति के दो जंतुओं के मध्य पाई जाने वाली, एक ही जाति के दो जंतुओं के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को विभिन्नताएं यानी वेरिएशन कहा जाता है। आप सभी को पता है वेरिएशन विभिन्नता क्या होती है। मैंने बता दिया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई भी दो जीव एक समान नहीं होते। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की जो दो संतानें होती है वो भी एक समान नहीं होती। आप डेफिनेशन इसको किस प्रकार से डिफाइन करोगे वो देखिएगा। एक ही जाति के दो जंतुओं के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को क्या बोलते हैं? वेरिएशन यानी विभिन्नताएं कहा जाता है। अब देखिएगा वेरिएशन दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सोमेटिक वेरिएशन, एक होती है जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ वेरिएशन यानी विभिन्नताओं के प्रकार। तो वेरिएशन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है, फर्स्ट है सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन यानी कायिक विभिन्नता। सेकंड जेनेटिक वेरिएशन यानी जननिक विभिन्नता या विभिन्नताएं। ठीक है, आप सभी जानते हो वेरिएशन दो प्रकार की है। आपके सामने है सोमेटिक वेरिएशन जिसको हिंदी में कायिक विभिन्नता बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन जिसको जननिक विभिन्नताएं बोलते हैं। अब देखिएगा सोमेटिक वेरिएशन यानी जंतुओं के अंदर दो प्रकार के द्रव्य यानी कोशिका के अंदर दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। सोमेटिक सेल के अंदर सोमेटोप्लाज्म यानी कायिक कोशिका के अंदर कायिक द्रव्य पाया जाता है। हमारी बॉडी में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। कायिक जो कोशिका होती है वो कायिक लक्षणों का निर्धारण करती है, और जननिक यानी जेनेटिक जो सेल होती है, सोमेटिक सेल में पाया जाने वाला सोमेटोप्लाज्म यानी कायिक जो कोशिका होती है उसके अंदर कायिक द्रव्य पाया जाता है, और उसके अंदर जो परिवर्तन होंगे वो अस्थायी होते हैं। बट जेनेटिक सेल यानी जननी कोशिका के अंदर जो जनन द्रव्य होता है उसके अंदर एक बार परिवर्तन हो गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते चले जाते हैं? वंशानुगत होते चले जाते हैं। तो देखिएगा सोमेटिक वेरिएशन यानी कायिक विभिन्नता क्या होती है। यानी कायिक कोशिका के कायिक द्रव्य में उत्पन्न होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? कायिक विभिन्नता यानी सोमेटिक वेरिएशन कहलाती है। अब देखिएगा जो कायिक विभिन्नता होती है या तो वो स्वास्थ्य के कारण उत्पन्न होती है या फिर वो किसके कारण उत्पन्न होती है? वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, बट ये जो वेरिएशन होती है वो स्थायी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कायिक कोशिका के कायिक द्रव्य के अंदर जो
परिवर्तन होते हैं वो स्थायी नहीं होते, यानी जंतु की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो कायिक वेरिएशन की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, इस प्रकार की विभिन्नताएं, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती है। वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन वंशानुगत नहीं होती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैंने बताया आपको, कायिक सेल यानी सोमेटिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सोमेटोप्लाज्म यानी कायिक द्रव्य पाया जाता है। कायिक द्रव्य के अंदर होने वाले परिवर्तन स्थायी नहीं होते। ये परिवर्तन एक जंतु की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बट आप जो सोमेटिक वेरिएशन कायिक विभिन्नता है उसको किस प्रकार से डिफाइन करोगे वो देखिएगा। इस प्रकार की जो वेरिएशन होती है वो स्वास्थ्य या वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती। क्यों? क्योंकि कायिक कोशिका के कायिक द्रव्य में होने वाले परिवर्तन स्थायी नहीं होते। ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं जेनेटिक वेरिएशन यानी जननिक विभिन्नताएं या जननिक विभिन्नताओं की। ठीक है। तो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है। ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है। ठीक है। ये जो भिन्नताएं होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है। क्यों? तो मैंने ये बताया आपको कि जेनेटिक वेरिएशन ये भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है। क्यों? इसका रीजन यही है कि ये जीनों के कारण उत्पन्न होती है और दूसरा रीजन ये है कि जो जननिक सेल होती है, कौन सी सेल? जननिक कोशिका यानी जेनेटिक सेल। जेनेटिक सेल में क्या पाया जाता है? जर्म प्लाज्म यानी जनन द्रव्य पाया जाता है। जेनेटिक सेल में क्या पाया जाता है? जर्म प्लाज्म यानी जनन द्रव्य पाया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा कि जेनेटिक सेल के जर्म प्लाज्म यानी जनन द्रव्य के अंदर एक बार परिवर्तन हो गए तो वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। जंतु की मृत्यु के साथ भी समाप्त नहीं होते, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। ठीक है। तो देखिएगा जेनेटिक वेरिएशन यानी जननिक विभिन्नताएं होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट कंटिन्यू, सेकंड डिसकंटिन्यू। जेनेटिक वेरिएशन होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन यानी जननिक विभिन्नताएं
जनिक विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, यानी जनिक विभिन्नताएं हैं वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है कंटिन्यू, सेकंड है डिसकंटिन्यू। फर्स्ट कौन सी है? कंटिन्यू, कंटिन्यू, सेकंड है डिसकंटिन्यू, यानी कंटिन्यू जेनेटिक वेरिएशन, यानी सतत जनिक विभिन्नताएं। और अगली कौन सी है? डिसकंटिन्यू जेनेटिक वेरिएशन, डिसकंटिन्यू जेनेटिक वेरिएशन, यानी असतत जनिक विभिन्नताएं, ठीक है। तो फर्स्ट अपनी क्या है? कंटिन्यू वेरिएशन यानी सतत जनिक विभिन्नताएं। सेकंड है डिसकंटिन्यू जेनेटिक वेरिएशन यानी असतत जनिक विभिन्नताएं। अब देखिएगा सतत जनिक विभिन्नताएं कौन सी होती है। इस प्रकार की जो विभिन्नता होती है वो क्या होती है? जीन विनिमय के कारण उत्पन्न होती है। जीन विनिमय के कारण क्या होती है? और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती चली जाती है? वंशानुगत होती चली जाती है। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू यानी सतत जनिक जो विभिन्नताएं है वो जीन विनिमय के कारण ही क्या होती है? उत्पन्न होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होती है? जीन विनिमय के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। सेकंड डिसकंटिन्यू वेरिएशन यानी असतत जनिक विभिन्नताएं। इस प्रकार की जो वेरिएशन होती है वो म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। कंटिन्यू जीन विनिमय के कारण उत्पन्न होती है। डिसकंटिन्यू जेनेटिक वेरिएशन म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। म्यूटेशन क्या होती है? जीवों में एकस्मात उत्पन्न होने वाले लक्षण या एकस्मात होने वाले चेंजेस यानी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको वेरिएशन पता होनी चाहिए। वेरिएशन की आपको डेफिनेशन बताई है। वेरिएशन 2 टाइप की है, सोमेटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन को कायिक विभिन्नता बोला है, जेनेटिक वेरिएशन को जनिक विभिन्नता। और जेनेटिक वेरिएशन होती है वो कितने टाइप की है? 2 टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। फर्स्ट कंटिन्यू जेनेटिक वेरिएशन जिसको हिंदी में सतत जनिक विभिन्नताएं बोला है। सेकंड डिसकंटिन्यू जेनेटिक वेरिएशन यानी असतत जनिक विभिन्नताएं इसको बोला है, ठीक है। इसी के साथ ये पार्ट अपना कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।